तो हेलो गाइस, दिस इज नील्स एंड वेलकम टू द नील्स कोडिंग कैफे। लास्ट वीडियो में आपने जावा का इंट्रोडक्शन तो देखा ही होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज जावा एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जावा। ठीक है, तो ये स्क्रीन पे आप जो ये नोट्स देख रहे हैं, ये मैंने आपके लिए बहुत ही शॉर्ट में नोट्स बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज जावा? तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन्स जावा ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। मीन्स जावा में जो कुछ भी होता है ये ऑब्जेक्ट पे ही डिपेंड करता है। अब आप कहेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको आगे आने वाली वीडियोस में ऑब्जेक्ट के बारे में सब कुछ क्लियर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप बाय सन माइक्रो सिस्टम इन 1995। ये जो जावा लैंग्वेज है ये 1995 में सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप की है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इन्वेंटेड बाय जेम्स गॉसलिंग। मीन्स ये जो जेम्स गॉसलिंग थे, इन्होंने ये जावा लैंग्वेज को इन्वेंट किया है। तो इस वजह से जेम्स गॉसलिंग को द फादर ऑफ जावा टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ये भी आप एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जावा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है सिंपल बिकॉज इट इज इजी टू लर्न। हम आजकल देख सकते हैं कोई भी बैकग्राउंड के बंदे आज जावा सीख रहे हैं बिकॉज जावा लैंग्वेज सीखना बहुत ही सिंपल है। सेकेंड पॉइंट इज इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो ये जो पॉइंट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो ये इंटरव्यू में ज्यादातर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? तो हमें इसका आंसर ऐसे देना है बिकॉज यहाँ पे मैंने लिखा है रन ऑन एनी सिस्टम। मीन्स जावा लैंग्वेज कैन रन ऑन एनी सिस्टम, जैसे कि लिनक्स सिस्टम हो गया, मैक सिस्टम हो गया या फिर विंडोज सिस्टम हो गया। जावा को कोई इशू नहीं है, हर एक सिस्टम पे जावा रन हो सकती है। तो क्यों रन हो सकती है हर एक सिस्टम पे? बिकॉज इन जावा सोर्स कोड कन्वर्ट इनटू बाइट कोड एंड बाइट कोड कैन ओनली बाय, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, एंड बाइट कोड कैन ओनली रन बाय जेवीएम। ओके, सो इसका मीनिंग क्या है, ये जो जावा है ये सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये जो सोर्स कोड है ये क्या होता है, बाइट कोड क्या होता है, ये भी आपको आगे चल के पता चलेगा, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, अभी जावा ने सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। ओके, एंड बाइट कोड कैन ओनली रन बाय जेवीएम। एंड ये बाइट कोड जो होता है ये सिर्फ जेवीएम से ही रन हो सकता है। ओके, एंड ये जो जेवीएम है यहाँ पे मैंने लिखा है एंड जेवीएम इज ऑलरेडी इंस्टॉल इन ऑल सिस्टम्स बाय सन माइक्रो सिस्टम। मीन्स की जेवीएम को सन माइक्रो सिस्टम ने हर एक सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। मतलब कि विंडोज में भी जेवीएम है, लिनक्स में भी जेवीएम है, और कोई भी सिस्टम हो उसमें भी जेवीएम ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो हम अगर जावा लैंग्वेज को किसी भी सिस्टम में यूज करें तो ये रन हो सकती है। जावा लैंग्वेज हर एक सिस्टम में सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा और ये जो जेवीएम है ये बाइट कोड को रन करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इंटरव्यू में भी आंसर करना है। तो थर्ड पॉइंट हम देखेंगे इट इज आर्किटेक्चर न्यूट्रल। मीन्स व्हाट? नो इफेक्ट ऑन जावा आफ्टर एनी अपग्रेडिंग इन दिस सिस्टम। मीन्स कि हमारी जो सिस्टम है, जैसे कि हमारी विंडोज सिस्टम है, तो मैंने मेरे सिस्टम में अगर रैम अपग्रेड कर दी या फिर स्टोरेज अपग्रेड कर दिया तो भी जावा को कोई इशू नहीं होने वाला, जावा अच्छे से रन हो सकता है। ठीक है, आफ्टर दैट इट इज पोर्टेबल। मीन्स व्हाट? सोर्स कोड कन्वर्ट इनटू बाइट कोड। इसी फीचर को हम पोर्टेबल कहते हैं, दैट्स व्हाई जावा इज पोर्टेबल। आफ्टर दैट इट इज सिक्योर। यहाँ पे मैंने लिखा है कैन डिजाइन वायरस फ्री एप्लीकेशंस। मीन्स जावा की हेल्प से हम वायरस फ्री एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, जैसे कि बैंकिंग एप्लीकेशंस होते हैं। आफ्टर दैट हियर इज मल्टी थ्रेडेड। जावा लैंग्वेज इज मल्टी थ्रेडेड बिकॉज एट अ टाइम वी कैन डू मेनी टास्क। बहुत से टास्क एट ए टाइम कर सकते हैं, जैसे कि हो गया हम गाना सुन रहे हैं, यहाँ पे लिखा है म्यूजिक लिसनिंग, एंड उसी टाइम पे हम जावा की कोडिंग भी कर रहे हैं। तो ये 2 टास्क हो गए, ऐसे 3 टास्क, 4 टास्क, कितने भी टास्क हम कर सकते हैं, जावा को कोई इशू नहीं होने वाला।
सो दैट्स वाई जावा को मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज भी कहते हैं। आफ्टर दैट जावा लैंग्वेज इज रोबस्ट। सो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। यहाँ लिखा है गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे लिखा है अवॉइड्स मेमोरी लीकेज। मीन्स व्हाट, जो हम जावा में कोडिंग करेंगे, अभी हमने देखा कि जावा में जो कुछ भी होता है ये ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही होता है। तो हमने सपोज कोड को रन कर दिया, अब इस ऑब्जेक्ट का काम हो चुका है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, गार्बेज हो गया। मतलब कि इसका जब काम हो चुका है तो ये कचरा हो गया। तो इस कचरे को, इस गार्बेज को जावा लैंग्वेज ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर लेती है। तो इससे क्या होता है, अवॉइड्स मेमोरी लीकेज। हमने सपोज कोई ऑब्जेक्ट बना लिया, हमने प्रोग्राम रन कर दिया, उस ऑब्जेक्ट का काम हो चुका है, तो वो गार्बेज बन गया। ठीक है, तो वो गार्बेज हमें क्यों रखना है, वो फालतू में हमारी सिस्टम की मेमोरी लेगा, हमारी मेमोरी तो जाएगी उसमें। तो इस वजह से जावा उस गार्बेज को ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर लेता है। इस वजह से हमारी मेमोरी लीकेज अवॉइड होती है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे इट इज हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज। व्हाई, बिकॉज जावा इज फास्ट, सो इट इज हाई परफॉर्मेंस। After that, it is network savvy. Java language is network savvy because it supports stock programming. अब ये stock programming क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप में स्टॉक प्रोग्रामिंग यूज होती है। पबजी गेम हो गया, पबजी में भी स्टॉक प्रोग्रामिंग होती है। अब स्टॉक प्रोग्रामिंग यानी कि क्या होता है, जैसे कि हम देखो, मेरे पास मोबाइल है और मेरे फ्रेंड के पास उसका अलग मोबाइल है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, टू डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस हो गए। ठीक है, नाउ द कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस मीन्स व्हाट, व्हाट्सएप से हम क्या करते हैं, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे मैसेज किया हमने व्हाट्सएप पे, उस मोबाइल से फिर से रिप्लाई आया इस मोबाइल पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस, इसे कहते हैं स्टॉक प्रोग्रामिंग। जैसे कि पबजी गेम में हम देखते थे मल्टीपल प्लेयर्स ऐड होते थे एक ही गेम में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्टॉक प्रोग्रामिंग। तो जावा लैंग्वेज नेटवर्क सेवी है बिकॉज ये स्टॉक प्रोग्रामिंग सपोर्ट करती है। आफ्टर दैट इट इज डायनेमिक। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है JIT, JIT यानी कि जस्ट इन टाइम। ठीक है, तो यहाँ लिखा है लोड्स द कोड जस्ट इन रन टाइम। ठीक है, तो हम आगे चल के देखेंगे जावा में सोर्स कोड जब बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये जो बाइट कोड है, तो ये डॉट क्लास फाइल होती है, बाइट कोड यानी कि डॉट क्लास फाइल। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है। तो ये डॉट क्लास फाइल तब बनती है जब हम कोड को रन करते हैं। मतलब कि, तो ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करता है, ये डॉट क्लास फाइल को लोड कर देता है जस्ट इन रन टाइम। ओके, सो दैट्स व्हाई जावा इज नोन एज डायनेमिक लैंग्वेज। आफ्टर दैट इट इज इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। ठीक है, सेकेंड लास्ट पॉइंट है ये इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। मीन्स व्हाट, बाइट कोड कन्वर्ट इनटू मशीन कोड। तो ये जो बाइट कोड होता है मीन्स की डॉट क्लास फाइल, ये मशीन कोड में कन्वर्ट होती है। ये मशीन कोड क्या होता है ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। लास्ट का पॉइंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जैसे कि हमने देखा जावा में हर एक चीज ऑब्जेक्ट पे ही डिपेंड करती है। सो यहाँ पे लिखा है ऑल डन बाय ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, तो ये क्लासेस भी क्या होते हैं ये भी आपको पता चलेगा। सो लास्ट पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जावा बिकॉज इन जावा ऑल डन बाय ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। ठीक है, तो ये थे फीचर्स जावा के। इन फीचर में जो कुछ भी आपको इस वीडियो में समझ में ना आए, जैसे कि सोर्स कोड क्या होता है, बाइट कोड क्या होता है, ठीक है, ये मशीन कोड क्या होता है, तो ये सभी पॉइंट आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा वर्किंग ऑफ जावा। मैं आपको उसमें डायग्राम के साथ आपको जावा की वर्किंग सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।